हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि लाहौर में गर्मी और लोड शेडिंग की सताई अवाम ने नहरों का रुख कर लिया। नहर का ठंडा पानी ना सिर्फ गर्मी खत्म करता है बल्कि सस्ती तफरी भी है, जिससे लोग बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से फैसल रियाज से। जी फैसल, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ लाहौर के शहर सुबह असल के करीब, और आज टाइम मौजूद हूँ नहर के करीब, यहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर इस टाइम नहर पर मौजूद है। हमारे साथ और भी भाई मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि वो नहर के अंदर आकर वो किस तरह लुत्फ़ हो रहे हैं। हमारे साथ ये एक भाई मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि वो इस नहर में आकर गर्मी की शिद्दत कम करके कैसे खुद को महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आकर क्या ऐसा फील कर रहे हैं आप? यार गर्मी है और नहाने आए हैं हम अब। तो जब आप यहाँ पर नहाने आ रहे हैं तो कुछ अच्छा महसूस हो रहा है आपको? हाँ जी। तो पानी भी मैं अभी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी है ना, तो गर्मी कम हो रही है काफ़ी ज़्यादा जी, काफ़ी है। तो किस टाइम से आप यहाँ पर आए हैं? हम घंटा हो गया हमको आए। तो हर संडे को आते हैं या फिर डेली बेस पे आते हैं? नहीं, हमें तो हर संडे के संडे आते हैं। हर संडे को आते हैं। संडे को छुट्टी होती है तो आप आते हैं? संडे करना आता है आपको? हाँ जी, आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं किस जगह से आए हैं आप यहाँ पर? हम चुंगी अमर सिद्धू से हैं। चुंगी अमर सिद्धू से डायरेक्टली यहाँ पर नहाने के लिए आए हैं? हाँ जी जी अच्छा, सर। वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी एक नहर मौजूद है, वहाँ पर नहीं जाते हैं? नहीं भाई। अच्छा, ये छोटी नहर आप इस जगह पर नहाते हैं, वो जो पिछली थी वो तो काफ़ी बड़ी थी ना? हाँ जी, वो बड़ी तो है। आप इस जगह पर यानी कि नहाने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं कि वो गर्मी के हवाले से वो क्या काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये मुझे ये बताएं कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं नहाने के लिए, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं सर। तो ये बच्चे आपके हैं? हाँ, ये तो बेटा है भी- मेरा, ये भतीजी हैं। अच्छा, तो ये भी गर्मी के लिए नहाने के लिए आए हैं? हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे बताएं, आपको तैरना आता है? हम कल भी आए थे, आज भी आए, 2 दिन हो गए आ रहे हैं। तैरना आता है? जी आता है। अच्छा, तो ये बच्चियाँ भी साथ में आ रही हैं, तो इनको भी यानी कि ठंड महसूस हो रही है। ये सब बच्चे यानी कि आपको भतीजी? हाँ, ये भतीजियाँ हैं और भतीजे हैं, साथ भांजी भी है और भांजा भी है। तो लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से नस्ल के काम में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो छुट्टी हो जाती है लाइट की वजह से, तो फिर इधर आ जाते हैं। किस जगह से आए आप यहाँ पर? कसूर से। कसूर से डायरेक्टली आप यहाँ पर आए हैं? जी। ठीक है, विद फैमिली साथ, आप बच्चों को भी साथ लेके हाँ, आए? बच्चों को भी साथ लेके आए। तो अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? अभी मैं देखने को आ रहा हूँ पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर लोगों की गुफ्तगू भी सुना। ये आप देख सकते हैं इस टाइम जो नन्ही बच्चियाँ भी, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहाँ पर नहा रही हैं। पर बैक अगर आपको दिखाया था, ये वो आप सामने देख सकते हैं कि उस जगह पे भी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं वो गर्मी की वजह से यहाँ पर जो नहा रही हैं, अपने पापा के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और वो यहाँ पर जो बच्चों को वो नहलाने का सिस्टम जारी है। हमारे बच्चे साथ जो बच्चों के वालिदैन मौजूद थे, हम उनसे भी बात की तो वो कह रहे हैं कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लोड शेडिंग की वजह से जो यहाँ पर हम आए हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। और ये बच्चियाँ भी आप देख सकते हैं कौन कैमरा, ये बच्चियाँ किस तरह से ये ना यहाँ पर नहा रही हैं। अब हम इन भाई से कहते हैं ज़रा कि हमें कुछ करके दिखाएं, कर्तव्य वगैरह, देखते हैं क्या करते हैं। भाई ना आगे दिखाओ ज़रा। हाँ, लगाओ डुबकी लगाओ। ये देखें जी किस तरह छोटे जो बच्चे जो है वो ऑन वगैरह हो रहे हैं। अभी इसी के साथ हमारे कैमरामैन टीम के साथ फैसल रियाज, MM5 न्यूज़ लाहौर। दरख्त अल्लाह पाक की नेमत है। बोहड़ का दरख्त जिसका साया गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बहुत मौसर है। शहरों में तो लोग AC एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देहातों में लोग सायादार दरख्त के नीचे बैठकर ज़िंदगी बसर करते हैं। बोहड़ का दरख्त मुतअद्दिद बीमारियों के लिए भी मुफीद है, जिसकी जड़ें हकीम जड़ी बूटियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद बता रहे हैं MM5 न्यूज़ रहीम यार खान के ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी। जी बिल्कुल, गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है। जो गर्मी का आलम है वो आम लोग ज़िंदगी बसर करने में बड़ी उनको दुश्वारी होती है। शहरों में तो ये होता है कि जो शहरी लोग हैं वो अपने ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। उनका ये होता है कि उन्होंने AC, पंखे, कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो देहाती लोग हैं, जो प्योर नेचुरल देहात में रहने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम और परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि उनका भी यही है कि वो दरख्त के साए के नीचे बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इस गर्मी की शिद्दत में वो दरख्त के नीचे बैठकर अपना कामकाज करते हैं। तो अल्लाह ताला ने वो दरख्त के अंदर ऐसी खूबियाँ रखी हैं कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग यहाँ पर आकर सुकून करने के लिए वो एक दरख्त के नीचे बैठते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर हम जहाँ मौजूद हैं, ये बोहड़ का दरख्त है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए भी मुफीद है और ख़ास तौर इनकी जो छाँव है वो बहुत ही प्यारी है और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बहुत ये अच्छा दरख्त है। और जब यहाँ पर हम बैठे हैं तो हमें माशाअल्लाह बहुत मज़ा आ रहा
रहा है, हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। तो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर रहते हैं, जो इनका दरख्त है, उनका ये कहना है कि ये दरख्त जो है बोहेड़ का, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए भी मुफीद है। यहाँ से काफ़ी अपना डॉक्टर हकीम आते हैं और यहाँ से जड़ी बूटियों के तौर पर वो उनकी जड़ें लेकर जाते हैं। तो हमारे साथ वो मौजूद है, मज़ीद हम उनसे इसकी अफादियत और इसके फ़वाइद के बारे में पूछते हैं कि इस दरख्त के क्या फ़वाइद हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये बोहेड़ का दरख्त बहुत वसी दरख्त से ये प्यू डाडे कुल साडा पिछू कोले पेशा है ज़िम्मेदारा और देरादारी, यानी कि देहाती माहौल के मुताबिक खुला माहौल रखते हैं ऐसे। ये दरख्त भी बहुत वसी लेने हैं भी, दोस्त अहबाब और मुसाफिर भी आवन ता इतना कर सुकून करें कि उन्हें कुछ जगह अच्छी मिल वजे, बहन दी सुमन दी जगह अच्छी मिल वजे। उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यू डाडे कोल भी साडा पिछू कोल देरादारी भी सिस्टम चलता पे। तो ये दरख्त दे सी इतनी फ़ायदे हैं कि इंदा खीर दूध जो है ना सी वो पंसारी लोग इतों कर डोए वेंदन ता वो था कर इलाज अपना इस्तेमाल करें और इंदे डेलूं भी और जड़ियाँ बूटियाँ ये भी काम आंदन। तो दरख्त भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मफीद है, अल्लाह दी रहमत नाल बीमारियों दी भी शिफा है ताकि साकू बहुत खुला माहौल लगते से। तो बिजली और गैस वगैरह को भी साकू बहुत ये अच्छा दरख्त लगते से। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि बिजली गैस बिलाशक ना हो, हमें ये जो दरख्त है ये अल्लाह की नेमत है, ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमारा जो गुज़र बसर वो बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी लोग यहाँ से दूर दराज से आते हैं और इस दरख्त के जो जड़ी बूटियों के तौर पर जड़ें लेकर जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ महमूद साकिब सोलंगी, MM5 न्यूज़, रहीम यार खान। चिश्तिया शहर का कदीमी कब्रिस्तान चार दीवारी से महरूम है। जानवर कब्रें मस्मार कर रहे हैं तो दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर भर का कूड़ा करकट भी यहाँ लाकर फेंकने लग गया। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अहमद रफ़ीक से। जी अहमद, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया के मरकजी कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 400 एकड़ से भी ज्यादा पे मुश्तमिल है और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं। शहर भर का जो कूड़ा करकट है इंतजामिया इकट्ठा करके कब्रिस्तान में वो फेंक जाती है। हमारी जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि कूड़ा करकट के लिए एक अलग से जगह बनाई जाए ताकि यहाँ पे गंदगी ना फैल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानवर भी कब्रों का मिस्मार करने पे लगे हुए हैं और इस हवाले से इंतजामिया को चाहिए कि ये जल्द अज जल्द इसको सफाई करवाई जाए। अगर बात की जाए कब्रिस्तान के हवाले से तो ये चार दीवारी से बिल्कुल महरूम है। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया, महकमा औकाफ को आगाह किया गया, लेकिन अभी तक इंतजामिया इस पे कोई नोटिस नहीं ले रही। और अगर हम बात करें तजावजात के हवाले से तो यहाँ पे दिन ब दिन ये जो महकमा औकाफ की करोड़ रुपए मालियत की जगह है, ये पुख्ता तमीरात का जो सिलसिला वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पे पक्के मकान बना बना के बाकायदा अब तो फरोख्त भी करने लगे हैं, जिस पे इंतजामिया बिल्कुल लाइल्म है। इंतजामिया शहरियों ने ये पुरजोर मुतालबा किया है इंतजामिया से कि इस बात का नोटिस ले, तजावजात को बिल्कुल खत्म करवाया जाए और इसकी चार दीवारी करवाई जाए ताकि यहाँ पे दूर दराज से जो दुआ करने के लिए आते हैं अपने प्यारों की कब्रों पे, उनको सुख का सांस मिल सके। जी कसूर DHQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स का मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद मामूल बन गया। अनट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स पहले भी कई लोगों को अपने जुल्म का निशाना बना चुके हैं, पर इंतजामिया के सर पर जूं तक न रेंगी और ना ही कोई नोटिस लिया गया। कसूर DHQ अस्पताल के सिक्योरिटी एहलकारों ने आए रोज मरीजों के लवाहिकीन से लड़ाई झगड़े को अपना वतीरा बना लिया। हनीफ नामी शहरी सुबह DHQ अस्पताल में भाई को दिल में दर्द होने के बायस अस्पताल में लेकर आया, जहां पर्ची वाले की गैर मौजूदगी पर हनीफ नामी शहरी अपने भाई को इमरजेंसी में डॉक्टर रिजवान को चेकअप करवाने के लिए ले गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर रिजवान ने मरीज को बगैर पर्ची के चेकअप करने से इनकार कर दिया, जबकि मरीज के लवाहिकीन का मिन्नत समाजन करने के बावजूद डॉक्टर रिजवान ने मरीज को चेक नहीं किया और आग बगोला होते हुए पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को बुला लिया। पुलिस कांस्टेबल इरफान और डॉक्टर रिजवान ने मरीज और उसके लवाहिकीन को तशद्दुद बनाया और इमरजेंसी से बाहर निकाल दिया, जहां पर सिक्योरिटी एहलकार ने बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई नोटिस ना लिया गया। सुबह 7:30 वजे असी आए गए अस्पताल। मेरा भाई बड़ा सीरीयस सी, ਉਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਟਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਰ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ बहुत ज़्यादा। जलालपुर पीरवाला में मुल्तान रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। रोड पर गहरे गड्ढे हादसात का मौजब बनने लगे, जबकि दूसरी जानिब मुंतखब करदा हुकूमती नुमाइंदे ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अता साकी से। जी अता साकी, जलालपुर पीरवाला के शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में मेन मुल्तान रोड पर। रोड की अगर मैं बात करूं तो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, रोड खस्ता हाली का शिकार है, हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। आपको मैं ये साथ बताता चलूं कि इसी रोड पर कई बैंक्स वाक़या है, स्कूल्स वाक़या हैं और THQ अस्पताल भी इसी रोड पर है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये मुल्तान रोड इंतहाई अहम तरीन रोड है जलालपुर पीरवाला शहर का, और इस रोड पर कचहरी, तहसील, हस्पताल और स्कूल्स वगैरह मौजूद हैं। लेकिन ये रोड कई सालों से, कई अरसे से जो है ना खस्ता हाली का शिकार है। इस जानिब किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। हमारे जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, MNA हो गए या MPO हो गए, वो भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त जब स्कूल जाने का वक्त होता है, यहाँ पे काफ़ी रश होता है, और छुट्टी के वक्त भी काफ़ी रश होता है, तो उस वक्त बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आवाम को। तो मेरी ये पुरज़ोर मुतालबा है हुकूमत वक्त से और मुंतखब नुमाइंदों से कि इस सड़क को जल्द अज जल्द जो है वो तामीर किया जाए असर नौ, ताकि शहरियों को मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो और सहूलियात मैसर हो। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हमारी आला हुकाम से और मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत कराई जाए इस रोड की, ताकि हादसा से बचा जा सके। जी ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतर दूर अफ्तादा इलाके लोए शलमान में शलमान कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद किया गया। ज़िला खैबर के दूर इफ्तादा इलाके लोए शलमान में शलमान कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें शांगला, सवात, मालाकंड और मुख्तलिफ जगहों से शलमानी कौम के कसीर अफराद ने शिरकत की। जलसे का मकसद शलमानी कौम को एक पेज पर इकट्ठा करना था। जलसे के ऑर्गेनाइजर सैयद आलम शलमानी ने कहा कि शलमानी कौम को सिर्फ वाटर टैंकर और सड़कों पे बहलाया ना जाए, बल्कि शलमानी कौम को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मराआत के साथ साथ एजुकेशन, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स दिए जाएँ। उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर चौधरी एजाज अहमद कठाना ने हल्का शर्की बाग से इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करा दिए, और कागजात जमा कराने के बाद मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलने पर साईं सहेली सरकार मज़ार पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान के हमरा हाजिरी दी गई। इस मौका पर उन्होंने मज़ार पर चादर चढ़ाई और रियासत की बका, सलामती और कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौका पर सीनियर अहदेदार मलिक आफ्ताब, चौधरी अशरफ कालस और ब्यूरोक्रेट सैयद उफैर हुसैन शाह उनके हमरा थे। चौधरी एजाज अहमद कठाना ने पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पार्टी की खिदमत का मौका दिया और एतमाद किया। इजहार किया उन्होंने मज़ीद कहा, इक़्तिदार में आकर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात निचले और कमज़ोर तबके को मुंतकिल करेंगे, ताकि खित्ते के मसाइल का तदारुक करके इनको हल किया जा सके। डहरकी से सांकू जाने वाली अहम सड़क गुज़िश्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार। सड़क की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपए का टेंडर जारी होने के बावजूद सियासी इख्तलाफात की वजह से 7 सालों में सड़क का काम मुकम्मल ना हो सका। मज़ीद जानते हैं वहाँ पे मौजूद अपने नुमाइंदे ग़ुलाम रसूल से। जी ग़ुलाम रसूल, पिछले 7 सालों से एक सड़क का काम मुकम्मल नहीं हो सका, क्या वहाँ की इंतज़ामिया इस बात पे एक्शन नहीं ले रही? डहरकी से सानको जाने वाली मेन लिंक रोड पे जो कई सालों से मरम्मती काम न होने की वजह से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह के खड्डे पड़ने की वजह से यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को सख्त परेशानी है। आइए तो मजीद इन हवाले से इलाके मकीन से पूछते हैं तो उनका क्या कहें। ये रोड कितना साल हो गए नहीं बन रही, बार बच्चे ले जाता हूँ, बहुत जलील होते हैं, कोई ख्याल करो, बड़ी तकलीफ है। हम शुक्रगुजार हैं MM5 के, जो यहाँ पे आए हैं, लोगों का सराहा किया इन लोगों ने, बहुत शुक्रगुजार है हम जो आए हैं यहाँ हमारे। आप हमारे पीछे के ये रोड सख्त
खस्ता हाली का शिकार है। कितने ही सालों से जो ये टेंडर है बेनज़ीर की हुकूमत के दौर से ये रोड बना है, फिलहाल उसके बाद जो है तरक्याती काम इसका बाहर से रोका गया था, क्योंकि पता नहीं ये ठीक गवर्नमेंट की तरफ से है या तो हो सकता है किसी MNA या MP के हाथ में है। सिर्फ पत्थर बिछाया गया है और कोई भी काम नहीं किया गया कि आप देख सकते हैं डेरकी से लेके सिर्फ एक आधा किलोमीटर तक उन्होंने लोकट बिछाया है और उसके आगे कुछ भी नहीं किया। आप देख सकते हैं कितने मुश्किल में हैं ये लोग। किसी के डिलीवरी का मसला है तो उनका काम रास्ते में ही हो जाता है, शहर पहुँचते पहले ही। किसी का टायर पंचर है, किसी का टायर आड़ गायब है, तो क्या करें। हमारा यही गुजारिश है मुंतखब नुमाइंदों से कि भाई कोशिश करें, बराए मेहरबानी खुदारा प्लीज़ इस रोड का काम किया जाए ताकि मुश्किल से ये लोग तासरात सुने। उनका यही कहना था कि कई सालों से इस रोड का जो है मरम्मती काम नहीं हो सका है, जिनकी वजह से उनको आने जाने में सख्त तकलीफात का सामना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम रसूल प्यार, MM5 न्यूज़ डेरकी। पाकिस्तानी कोप मां समीना बेग की स्कर्दू में केटू पर मुहिम जोही से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए खातून पाकिस्तान कोप मां समीना बेग ने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली मुस्लिम खातून हूँ। मुहिम जोई के दौरान जिस्मानी और नफ्सियाती चैलेंजेस का सामना किया। अब मैं K2 ड्रीम मुहिम 2021 पर जा रही हूँ। इस मुहिम को स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया है। इस मुहिम से मुकामी को पहमाओं में एतमाद पैदा होगा। मुहिम जोई का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना है। जब मैंने 2015 में K2 अटेम्प्ट किया था तो ही वाज आल्सो ऑन K2। उस टाइम पे हमारी मुलाकात होती थी। बहुत ही प्यारे इंसान थे, बहुत ही हम्बल एंड ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर थे। तो मेमोरीज ऑब्वियसली हमारे साथ थे और साथ रहेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट क्योंकि जहाँ पे हम मिलते थे बातें होती थी, बातचीत होती थी, पहाड़ के बारे में हम डिस्कस करते थे। इस दफ़ा ही इज़ नो मोर विद अस, तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दादो ज़िला भर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ PTI रहनुमाओं का पारा हाई हो गया। ज़िला सदर की क़यादत में SSP दादो हटाओ दादो बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान। दादो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला सदर आशिक, जनरल सेक्रेटरी नियाज, एडवोकेट शिवान मल्ला और दीगर की क़यादत में दादो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रहनुमाओं ने कहा कि SSP दादो ज़िला भर के थानों से मंथली वसूल करने में मसरूफ़ हैं। हज़ारों की तादाद नफरी से चंद 100 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। उनका कहना था कि SSP दादो एजाज अहमद शेख ने 90% एहलकार और अफसरान को वीज़ा पर भेज दिया है, जिसके बाद ज़िला भर में हर तरफ बदअमनी का राज कायम हो गया। आए रोज़ चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। दादो की आवाम का जानो माल गैर महफूज बन गया। पूरे ज़िला में SSP हटाओ दादो बचाओ तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अगर SSP दादो को नहीं हटाया गया तो फिर SSP ऑफिस का घेराव करेंगे। उबाड़ो में गवर्नमेंट टीचर अगवा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक उबाड़ो में डकैतों के हाथों गवर्नमेंट टीचर अगवा हो गया। उबाड़ो में अगवा होने वाले उस्ताद सनाउल्लाह मेमन की बाजियाबी के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन गस्टा यूनिट उबाड़ो की जानिब से उबाड़ो हाई स्कूल से मेन चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें स्कूल के सब उस्तादों, शागिर्द और स्टाफ ने शिरकत की। SSP रहीम यार खान और SSP घोटकी से पुरजोर मुतालबा किया कि स्कूल के अगवा उस्ताद सनाउल्लाह मेमन को जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। इस मौके पर उस्ताद रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर उस्ताद सनाउल्लाह मेमन को जल्द बाजियाब ना कराया गया तो हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के नुमाइंदा ख़ुसूसी मशरिक़ वस्ता मौलाना ताहिर अशरफ़ी का कहना है कि पाक सऊदी ताल्लुकात माजी की निस्बत मौजूदा दौर में ज़्यादा मुस्तहकम हुए हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कदा तकरीब के शुरका से इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता का कहना था कि सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक से ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो चुका है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी और वर्कर्स के मसाइल हल होना शुरू हो गए हैं। तमाम खलीजी रियासतों से पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए वीज़ों का अजरा हो रहा है, जिससे पाकिस्तानियों को बड़े पैमाने पर रोज़गार मैसर आ रहा है। तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ और जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल वहीद ने भी पाक सऊदी ताल्लुकात पर इजहार ख्याल किया। क्लियर करता चला जाऊं कि आलमी मामलात में वो इस्लामी फोबिया का मामला हो, नामूस रिसालत का मामला हो, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बहुत सारे जो और अमूर हैं, फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है।
लाहौर पुलिस असलहा कल्चर के खात्मा के लिए पुरज़्म, शादबाग पुलिस की कार्रवाई, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक खतरनाक हवाई फायरिंग और सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश करने वाले मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान के कब्ज़ा से 2 राइफलें और गोलियां बरामद। मुल्ज़िम फैज़ान ने असला के साथ साथ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ स्टाइल में तस्वीर अपलोड की, जबकि मुल्ज़िम अब्दुल हमीद ने हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनवाई। पुलिस ने दोनों मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान के कब्ज़ा से नाजायज़ असला बरामद करके मुकदमात का इंदराज कर लिया। यहाँ आपको ये बताते चलें कि DIG ऑपरेशन साजिद कियानी ने असला नुमाइश के मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने पर पुलिस को शाबाश भी दी। दादो पीपल्स पार्टी 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई। ग्रुपों के अंदरूनी इख्तलाफात अवाम के सामने सोशल मीडिया पर जियालों के एक दूसरे पर कड़ी तनकीद शुरू हो गई। दादो में पीपल्स पार्टी 2 ग्रुपों में तकसीम। पीपल्स पार्टी में वडेरा शाही के खिलाफ जियाले सड़कों पर निकल आए। वडेरों को बड़े ओहदों पर फायज होने के खिलाफ रैली निकाली गई। MNA रफीक अहमद जमाली और MPA पीर मुजीबुल हक के इख्तलाफात आमने सामने, जियाले ओहदों से महरूम हो गए। रैली साबका तालुका सदर M उमर पनहोर की क़यादत में निकाली गई। रैली के शुरका का कहना था पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले को ओहदे से हटाकर वडेरे को तहसील सदर तैनात कर दिया गया। जिला सदर दादू अवाम दुश्मन वडेरे को नवाज कर कारकुनान का इस्तेहसाल कर रहा है। जिला सदर कारकुनान को चपड़ासी जितनी भी अहमियत नहीं दे रहे। दूसरी तरफ दोनों ग्रुपों के जियालों में गुस्से की लहर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कड़ी तनकीद भी शुरू हो गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।